स्तरीय कार्यक्रम है ओके जी। वो यहाँ जोधपुर के अंदर मनाया जा रहा है और ये जोधपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो नॉर्मली जयपुर में एसएमएस स्टेडियम के अंदर होता है वो यहाँ जोधपुर में मनाया जाएगा। इस प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहता हूँ ताकि शहरवासी भी इसके अंदर बड़े शौक से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। जो अपना 14 अगस्त है, एक शाम पहले यानी 14 अगस्त है, 14 अगस्त को सबसे पहले एट होम किया जाएगा। एट होम कार्यक्रम जो होगा वो मेहरानगढ़ किले के ऊपर होगा, जिसके अंदर लगभग शहर के करीबन 300 समथिंग लोग आमंत्रित किए जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो अवार्डीज होते हैं उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है तथा उसके बाद में एक हाईटी होती है। ये होगा 6:30 बजे से 7:45 बजे तक। इसके जो अंतिम 15 मिनट हैं उसके अंदर एक ड्रोन शो कराया जाएगा। ये जो ड्रोन शो है, मेहरानगढ़ किले के ऊपर से लगभग 550 ड्रोन उड़ेंगे और जो अपना ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंटली हुआ था, जो अभी भी ऑन गोइंग है, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी इस ड्रोन शो के माध्यम से सभी शहरवासियों को बताई जाएगी। ये मेहरानगढ़ किले की हाइट से होगा तो अपने पूरे के पूरे शहर के काफ़ी बड़े हिस्से में लोग बाग इसको देख सकते हैं तथा शहर के अंदर विभिन्न जगहों पर इसके जो स्पीकर हैं हम वो स्पीकर भी लगाएंगे ताकि लोग बाग आराम से जो वॉइस होती है, वॉइस सुन के पूरी कहानी के साथ, पूरे नरेशन के साथ में ये देख सकें। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर का ये पहली बार इस तरह से ड्रोन शो हो रहा है। इसके बाद में 8:15 से 9:15 बजे तक अशोक उद्यान के अंदर सांस्कृतिक संध्या रखी जा रही है। इस सांस्कृतिक संध्या में सबसे पहले आपने जैसे देखा होगा, अशोक उद्यान के अंदर अपनी लगभग 10-12 छतरियाँ हैं। तो उन छतरियों के अंदर अपना पूरा जो मरुस्थली है, मरुस्थली का जो लोकल जो अपना फोक आर्ट होता है, फोक आर्टिस्ट, फोक म्यूजिक, फोक डांसेस जो होते हैं, इन सभी का वहाँ पर डिस्प्ले रहेगा। एक वॉक टाइप्स की रखी जा रही है जिसके अंदर प्रत्येक जो छतरी है उसके अंदर लोग जा जाके अपना जो मरुस्थलीय कल्चर है उसकी झलक देख सकें। और उसके बाद में उन छतरियों के बीच बीच में कई सारी प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही हैं। जोधपुर अपना इतना बड़ा शहर है, अपने यहाँ पे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ अपना इतना बड़ा हैंडीक्राफ्ट का उद्योग है। तो इन सभी की किसी न किसी फॉर्मेट में, जैसे DID हो गया, इसको हो गया, IIT जोधपुर हो गया, रेलवेज हो गया, अपने हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इन सभी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और ये फॉर्मेट इस तरीके से रखा गया है कि लोग बाग आराम से आके पूरी ये प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकें तथा वहाँ पे फिर ये म्यूज़िकल एक नाइट होगी। म्यूज़िकल नाइट के अंदर जो हमारे चीफ जो अट्रैक्शन है वो पीयूष पवार होंगे। पीयूष पवार यहीं जोधपुर के लोकल हैं और इंडियन आइडल के अंदर ये फाइनलिस्ट रहे थे। तो पीयूष पवार की वहाँ पे प्रस्तुति होगी, पूरी देशभक्ति ओरिएंटेड। और उसके बाद में कुछ अपने स्कूली बच्चे हो गए और कुछ अपने जो अन्य जो यहाँ के अपने जो फोक आर्टिस्ट होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस रहेंगी। और फाइनली जो जाने माने टीवी एक्टर हैं शैलेश लोढ़ा जी की कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसके अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार से 14 अगस्त का अशोक उद्यान के अंदर कार्यक्रम रहेगा 8:15 से 9:15 तक। अगेन मेरी शहरवासियों से सबसे यही अपील है कि आप लोग आए, एक बेहतरीन संध्या होगी, अपने परिवार वालों के साथ में आए, एक अच्छा टाइम वहाँ पर बिताएं और अपने पूरे जो डेजर्ट कल्चर है उसका आप झलक लें। उसके बाद नेक्स्ट डे 15 अगस्त के दिन सुबह सवेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सर्किट हाउस के अंदर सबसे पहले झंडारोहण किया जाएगा। वहाँ से गौरव पथ के ऊपर शहीद स्मारक है, उस शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, रीत ले की जाएगी। और उसके बाद में सीधे यहाँ बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर ये कार्यक्रम है। आप लोग देख सकते हैं स्टेडियम के अंदर काफ़ी काम ऑलरेडी चल रहा है, इस पूरे स्टेडियम को सजाया जा रहा है, कार्यक्रम के लिए रेडी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर भी कई सारी विशेषताएं रहेंगी। यहाँ पर आर्मी के वेपन्स डिस्प्ले होगा, आर्मी के जो टैंक्स हैं, जो उनकी आर्टिलरी गन्स होती हैं, आर्मी की जो दूसरे वेपन्स हैं, उन सब का डिस्प्ले होगा। यहीं ग्राउंड के ऊपर होगा, अलग अलग जगह उनकी लोकेशंस रहेंगी, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एयरफोर्स की तरफ से जो पुष्प वर्षा होती है, जो राष्ट्रीय ध्वज को पुष्प वर्षा करके सलामी दी जाएगी। उसके अलावा आर्मी का बैंड रहेगा, पुलिस का जो सेंट्रल बैंड होता है वो रहेगा और BSF का आधे घंटे का कैमल टैटू शो होगा। ये बहुत ही शानदार कैमल टैटू शो होता है। मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा कि आप चाहें तो YouTube पे इसके कुछ झलक भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का होता है। इसमें बड़े हैरत अंगेज कारनामे, बड़े अच्छे इसके अंदर वो होते हैं।
तो बीएसएफ की भी बहुत अच्छी शानदार प्रैक्टिस है, उन लोगों का भी एक कैमल टैटू शो रहेगा। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई थिंक न्यू दिल्ली के बाद में इस तरह से आर्म फोर्सेस का जो पार्टिसिपेशन है पहली बार अपने यहाँ पर जोधपुर के अंदर रहेगा। और कंसिडरिंग कि अपना अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर इतने एक्टिव फेज के अंदर रहा था, जोधपुर अपना जो ज़िला है वेस्टर्न बॉर्डर का काफ़ी मेजर टाउन है, तो यहाँ पर इस माध्यम से हम लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना होती है, लोगों का जो जुड़ाव है, उसको हम रखना चाहते हैं, उसको और बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही जो आर्म फोर्सेज है उनका एक डिस्प्ले सेंटर भी रहेगा यहाँ जस्ट बाहर। इसकी जो पार्किंग डिटेल्स हैं वो पूरी हम डिटेल, किस तरह से उस दिन ट्रैफिक रहेगा, किस तरह से कहाँ पे पार्किंग होगी, पूरी डिटेल्स हम रिलीज़ करेंगे सेपरेटली प्रेस नोट में। मोटा मोटा मैं बता दूं, बाय एंड लार्ज अपनी पार्किंग ये बरकतुल्ला खान स्टेडियम के बगल में रावण का चबूतरा है, रावण के चबूतरे में होगी। आप में से कोई भी आम पब्लिक के कोई भी अपने आना चाहे, आराम से अपने परिवार के साथ में आइए, या रावण के चबूतरे में व्हीकल पार्किंग कीजिए। और ये गेट नंबर 7 और 8 है जो आप पीछे से देख सकते हैं मेरे, इन्हीं 7 और 8 से आपकी एंट्री होगी और बढ़िया आराम से आप यहाँ पे बैठ के इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे लगभग अपने 1500 बच्चे और राज्य स्तरीय आर्टिस्ट हैं जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रोग्राम की वो तैयारी कर रहे हैं। 28 मिनट का उनका प्रोग्राम रहेगा और यहाँ पे पूरे स्टेडियम के अंदर 3 बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जिससे कि किसी भी इवेंट का कुछ भी अपने को क्लोजअप देखना हो, वो सारा की सारा बड़ा बेहतरीन डिस्प्ले यहाँ पर रहेगा। जो मंच बनाया जा रहा है करीबन 1200 लोगों की कैपेसिटी का ये मंच बनाया जा रहा है और इसके अंदर सभी लोग, आप सब आमंत्रित हैं। आपके माध्यम से बेसिकली मैं शहर की जनता को, सबको यही अपील करना चाहता हूँ, जोधपुर के अंदर काफ़ी लंबे टाइम में पहली बार इस स्केल का कार्यक्रम होगा एंड हमें इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होकर और जो है देश के साथ में, देशभक्ति के साथ में हमें जोड़ना चाहिए। ये जो कार्यक्रम कितने घंटे का होगा सर? 15 अगस्त को 15 अगस्त को जो मुख्य कार्यक्रम होगा 9:05 से लेके 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। सर जो तैयारियां जो तैयारियां चल रही है, इस दौरान एक बड़ी गफलत देखने को मिली। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अंडे से बना हुआ केक दे दिया गया, जबकि वो शाकाहारी है। तो इस तरह से सभी की जो धार्मिक भावनाएं उनसे जो खिलवाड़ किया गया सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है। इसकी जो है जांच कराई जा रही है, नगर निगम के द्वारा जो है उनसे हमने रिपोर्ट मांगी है, जांच रिपोर्ट, तथा जांच रिपोर्ट के अंदर जो भी दोषी आएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आम आदमी जब इस कार्यक्रम में आए तो उसकी आवाजाही सहूलियत तरीके से रहे, उसे कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, इसके लिए आपने कुछ निर्देश दिया अधिकारी? एग्जैक्टली, जैसे इसका मैंने आपको बताया, विस्तृत पार्किंग वाला प्लान हम और कौन से वन वे रहेंगे, किस रास्ते से आना करने का है, वो हम रिलीज़ करेंगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, पार्किंग अपनी रावण के चबूतरे में होगी, सफिशिएंट स्पेस है, आराम से अपन वहाँ पार्किंग कर सकते हैं। और यदि वहाँ स्पेस की कमी होगी तो उसके बियॉन्ड भी अपने पास सड़क के बगल में बहुत एम्पल जगह 2 व्हीलर्स और इन सब की पार्किंग के लिए, और वहाँ से अपन सीधे गेट नंबर 7 और 8 से आ सकते हैं और आके ये पूरे अपने पास में काफ़ी जगह है, यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। यदि ये स्टैंड भी कम हो गए तो अपन और अपने पास में पूरी यहाँ पे 20,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी हो, तो दैट इज़ कहीं कोई इशू नहीं है। हम लोकल लेवल पे भी कार्यक्रम देखते हैं, जनता उतनी आ नहीं पाती। अभी राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और कम से कम पूरा इंडिया देखेगा, लाइव सारे चैनल्स वगैरह दिखाते हैं, तो आपको पूरा विश्वास है कि ये पूरा खर्चा बराबर होगा, या और कैसे आमंत्रित आप, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आए, आपने क्या कुछ प्रयास किए कि अधिक से अधिक लोग आए? मेरी सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से ही पूरी शहर की जनता से अपील है, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम। इस तरह का कार्यक्रम यदि आपको देखना हो प्रॉबेबली तो शायद नई दिल्ली अपने को जाना पड़े, राइट? तो यहाँ पर जो है वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है। आप लोग आए, पूरे परिवार के साथ में आए, बच्चों को भी लेकर आए अपने। मुझे भी याद है जैसे हम लोग जब बच्चे होते थे, स्कूल में होते थे, तो इस तरह के इंडिपेंडेंस डे या 26 जनवरी की परेड देखने जाते थे तो एक अलग ही उसका उत्साह होता था। तो आप सब आए, काफ़ी यहाँ पे जो है सबके लिए व्यवस्थाएँ की हुई हैं। हमारा उद्देश्य ये रहेगा बेहतरीन तरीके से लोग आके आराम से इस प्रोग्राम को एंजॉय करके आराम से अपने घर जाए। डेफिनेटली जो गेस्टों की लिस्ट है वो अभी अंडर प्रिपरेशन आती रहेगी, मगर राज्य से, जयपुर से कई सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आएंगे। उसके अलावा भी अपने जैसे ज़िले के अंदर ही इतने प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, सभी अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट रहेंगे। सर ये ड्रोन शो कितने मिनट का होगा सर? ड्रोन शो होगा 15 मिनट का। ये आपका मेहरानगढ़ किले से 14 तारीख की शाम को 7:30 बजे से 7:45 बजे तक रहेगा। और इसके अंदर पहलगाम अटैक से अपने स्टार्ट हुआ था,
वहाँ से लेके पूरी जो अगले 3-4 दिनों के अंदर कार्रवाई चली कि कैसे हमारे रफाल जैश ने जाके उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। उसके बाद में कैसे हमने उनके जो ड्रोन्स थे और उनके फाइटर जैसे थे, हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन थी उनको उड़ाती थी, कैसे जो हमारी S-400 जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस है उसने अपनी कार्रवाई की, और फाइनली जो है किस प्रकार से हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें जो थी उन्होंने जाके उनके जो एयर बेसिस थे उनको तबाह किया। ये पूरी की पूरी कहानी उसके अंदर प्रोमिनेंटली डिस्प्ले की जाएगी।